हरि ओम ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज आपको वनस्पतियों से, पौधों से कैसे सुख समृद्धि, संपन्नता, निरोगता, आरोग्यता इत्यादि प्राप्त किया जाए, इसके विषय में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार उपस्थित हुए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आई घंटी को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी बनाई वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें, हमारे दिए हुई जानकारी से आप अपना भला कर सकें। तो साथियों, जैसा मैंने चर्चा की, आज आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण वनस्पतियों के विषय में आपको बताने जा रहा हूं, जिन्हें आप अपने घर में रोपित कर सकते हैं, उन्हें प्लांट कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं। उनको लगाने से आपको क्या क्या फल प्राप्त होंगे, इसके विषय में आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं। तो सबसे पहला साथियों वृक्ष है आपका तुलसी। साथियों, तुलसी से तो आप परिचित होंगे। तुलसी बहुत ही एंटीबैक्टीरियल पौधा होता है और आपने देखा कोरोना काल में भी डॉक्टरों ने कहा कि तुलसी की पत्तियों को काढ़ा बना के पिया जाए। तुलसी से क्या कहते हैं कि जुकाम इत्यादि बुखार दूर होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ तुलसी से और हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में आप जान लें। तो साथियों, तुलसी का आध्यात्मिक महत्व ये है कि तुलसी में नारायण हरि का वास माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से नारायण हरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है और नारायण हरि लक्ष्मी जी के पति हैं। तो यदि आप तुलसी की पूजा करते हैं तो और भगवान और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होने लगती है। यहाँ तक कि तुलसी के विषय में एक छोटी सी आपको और जानकारी दे दूँ कि तुलसी का क्या महत्व है नारायण के लिए। साथियों, एक बार भगवान कृष्ण की पत्नी जो महारानी सुभद्रा हैं, उन्होंने कृष्ण भगवान को तुला दान करने के लिए निश्चय किया और वो अपने अपने महत्वपूर्ण आभूषण इत्यादि, गहने गुड़िया और जो कि धन दौलत है, उससे उनको तौलना चाहा। लेकिन जैसे जैसे वो अपने गहने गुड़िया इत्यादि चढ़ाती जाती थीं और कृष्ण भगवान का वजन बढ़ते चला जाता था, अंत में परेशान हो गई। तो उन्होंने देवर्षि नारद का स्मरण किया। नारद जी ने उनको धीरे से इशारा किया कि अपने पलड़े पर एक तुलसी का पत्ता रख दो, नारायण उसी से प्रसन्न हो जाएंगे और तुलादान आपका संपूर्ण हो जाएगा। माता सुभद्रा ने ऐसे ही किया। एक तुलसी का पत्ता ज्यों ही एक पलड़े पर रखा और उसके रखते ही भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और वह जो है उनका जो वज़न था, वो जो गहने गुड़ इत्यादि का वज़न था, वो तुरंत बढ़ गया और कृष्ण जी का तुलादान हो गया। तो साथियों, इस पर आपने देखा कि तुलसी जी का क्या महत्व है। अब साथियों, इसलिए आप तुलसी का पौधा रोपें और सुबह जल दें, शाम को उसमें दीपक जलावें, जिससे आपको धन इत्यादि की विशेष प्राप्ति होगी। अब साथियों, दूसरा पौधा आप लेते हैं। एक साथियों धतूरा आपने देखा होगा। धतूरा जो शिवरात्रि इत्यादि पर शिव जी को चढ़ाया जाता है। धतूरे में जो उनका गोल गोल फल होता है, हरा हरा, और उसमें तमाम गोल गेंद जैसी कांटे उसमें होती हैं, वो उसको धतूरा कहते हैं। साथियों, धतूरा दो तरह का होता है, एक हरा धतूरा, एक होता है बैगनी धतूरा, जिसको हम काला धतूरा की संज्ञा देते हैं। तो साथियों, हरा धतूरा तो आपको बहुसंख्यक मात्रा में इधर उधर गली कूचे में, सड़क किनारे इत्यादि मिल जाएंगे। लेकिन जो काला धतूरा होता है वह थोड़ा कठिन होता है और दुर्लभ चीज़ होता है। तो साथियों, काला धतूरा की पहचान होती है कि उसके पेड़ पौधे, तने इत्यादि सभी बैंगनी रंग के होते हैं और उनका जो फूल होता है उसी तरह से उसका पार्श्व हिस्सा जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। वो काला धतूरा साथियों भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। तो साथियों, आप उनको काला धतूरा का फल, पत्ते और फूल इत्यादि चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपको निरोगता इत्यादि प्रदान करेंगे, आपको आयु प्रदान करेंगे। साथियों, एक और जानकारी देना चाहता हूं कि एक ही यदि आप गमले में रोपित करते हैं, एक ही गमले में यदि काली तुलसी और काले धतूरा को यदि एक साथ रोपण करके और उसमें आप जल से सींचते हैं, तो इस प्रकार पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं की पूजा एक साथ संपन्न मानी जाती है। और यदि आप ज़मीन में रोपित करते हैं, जो आप थल्ला बनाते हैं, थल्ला का मतलब होता है कि
आपने पौधा रोपा और उसके किनारे किनारे गड्ढा बना करके ऊपर एक बाउंड्री वाल जिसे बनाते हैं, उसको हम लोग देहाती भाषा में थल्ला कहते हैं। तो एक ही थल्ले में यदि आपने काला धतूरा और तुलसी का रोपित कर दिया, उन्हें जल सींचते हैं, शाम को दीपक इत्यादि जलाते हैं, तो इससे आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेवों की संपन्न कृपा प्राप्त होने लगती है। अब साथियों, तीसरा पौधा आप आते हैं मदार। आपने उसको मदार कहते हैं, आग कहते हैं। साथियों, मदार भी दो तरह के होते हैं। एक बहुतायत मदार होता है, जो कि आपने देखा होगा कि भोलेनाथ के मंदिरों में उन पर शिवलिंग पर मदार के फूल चढ़ाए जाते हैं, जो गोल गोल होते हैं। उन गोल गोल फूलों में उसमें कुछ बैगनी रंग के कुछ फूल लगे रहते हैं, उसको कहते हैं हम मदार के फूल। तो साथियों, लेकिन जो जिसकी चर्चा मैं करना जा रहा हूँ वह है श्वेतार्क गणपति। श्वेतार्क गणपति साथी क्या हुआ? श्वेत अर्क, सफ़ेद रंग के गणपति अर्थात गणेश। श्वेतार्क गणपति मतलब श्वेत रंग के गणपति। अर्क को उसको जो हम मदार की जिसकी बात कर रहे हैं उनको हम आग कहते हैं, मदार कहते हैं। साथियों, सामान्य तौर पर आपने मदार के बहुत से पौधे गली कूचे इत्यादि सड़कों किनारे खाली जगहों पर जो अप्रयुक्त ज़मीनें होती हैं उनमें आपको मदार के पौधे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन साथियों, जो श्वेतार्क गणपति उनको कहेंगे साथियों, जो मदार के जो पौधा होगा, जो आक जिसको कहते हैं आक मदार, उसके पौधे कुछ विशेष मतलब मोटे जैसे होते हैं और सफ़ेदी हरा लिए होते हैं, और उनके जो फूल होते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, उनमें बैगनी रंग का नामो निशान नहीं होता है। तो साथियों, जैसे आप खुद समझ लें, जो मदार दो तरह के हुए, एक मदार जिसमें बैगनी रंग की आभा होती है, बैगनी रंग का उसमें छींटे होते हैं, बैगनी रंग का फूल, सफ़ेद में बैगनी रंग मिला होता है। लेकिन जो श्वेतार्क गणपति हुए उसमें बिल्कुल सफ़ेद होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, कोई दूसरा रंग नहीं होता है। तो साथियों, यह अत्यंत दुर्लभ माना जाता है और हमारे शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि किसी पुरान गढ़ी जो अप्रयुक्त ज़मीनें हैं, जो पुराने समय के जो कोई हवेली हैं गिरी पड़ी हैं या कोई खंडर है, अगर वहाँ पर यह श्वेतार्क गणपति का पौधा पाया जाता है तो निश्चित रूप से उस पौधे के नीचे उस अगल बगल में कोई पुरानी धन संपत्ति छिपी होती है। तो साथियों, आपके नाम से ही आपने देखा श्वेतार्क गणपति मतलब गणेश जी। तो उस सफ़ेद रंग के जो मदार के पौधे के अंदर गणेश जी का वास माना जाता है। और कोई पौधा यदि काफ़ी मोटा है तो यदि आपने कोई रोपित किया है तो अगर उसकी अवस्था करीब 25 साल के लगभग पौधे हो रही है तो उसके नीचे उसकी जड़ों की आकृति गणेश जी के रूप ले लेती है, उसमें साक्षात गणेश जी के सूंड, आँखें इत्यादि बन जाती हैं। तो साथियों, वह अत्यंत ही दुर्लभ और चमत्कारी पौधा होता है। साथियों, जैसे कि आपने देखा कि शिव जी को मदार के पौधे पुष्प चढ़ाए जाते हैं, अगर ये पुष्प चढ़ाए जाएँ तो विशेष लाभदायक होते हैं और श्वेतार्क गणपति को जल देने से भगवान गणेश की प्रसन्नता प्राप्त होती है। साथियों, आप जानते हैं गणेश जी विघ्न के देवता हैं। आप श्वेतार्क गणपति की पूजा करेंगे तो आपको विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। और यह पुराना कोई गणपति जिसे मैंने बताया कि जो 25 साल पुराना होगा, अगर उसकी कोई जड़ मिल जाए, उसमें जो गणपति का वास होगा, अगर उस आकृति यदि आपको मिल जाती है घर में, तो यदि आप जिन लोगों के संतान इत्यादि नहीं होती है, किसी प्रकार कोई संतान बाधा होती है, उनको धन इत्यादि की परेशानी होती है, विघ्न बाधाओं से परेशान रहते हैं, तो उनको वह रवि पुष्य योग में उस श्वेतार्क गणपति को मूर्ति को लाकर खोद करके घर में स्थापित करें। और स्थापित करने से आप देखेंगे कि आपको अनेक प्रकार के सुख सुविधाएँ, संपन्नता, आरोग्यता, निरोगता, समस्त आपको सुख प्राप्त होने लगेंगे। तो साथियों, इस प्रकार हमने एक चर्चा किया श्वेतार्क गणपति की। अब साथियों, तीसरा पौधा आता है शमी। साथियों, शमी का वृक्ष होता है, यह शिव जी व शनिदेव के लिए भी अत्यंत प्रसन्नतादायक होता है। इस शनिदेव के प्रतीक रूप में माना जाता है। हम शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सुबह शमी के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं और शाम को सरसों तेल के दीपक जलाने से शनिदेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है।
उस पौधे की पूजा करने से शनिदेव खुश होते हैं। और साथियों 1000 अगर हमने धतूरे के फूल चढ़ाए, धतूरा नहीं, आग के फूल चढ़ाए, हमने कहा मदार के फूल चढ़ाए, तो शमी के एक फूल के बराबर 1000 मदार के पुष्पों की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि जो शमी का जो फूल है वो कितना ही मतलब पावरफुल है। तो एक शमी का फूल बराबर 1000 मदार के पुष्प के बराबर होता है। इतना ही नहीं, अगर आप शमी का आदि पत्ती भी शिव जी को चढ़ाते हैं तो शिव जी शमी के पत्ती चढ़ाने से भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको सुख सुविधा संपन्नता इत्यादि प्रदान करते हैं। अब साथियों चौथा पौधा आता है मौलश्री का। साथियों मौलश्री का जो पौधा होता है, इसकी पूजा करने से, इसको घर में स्थापित करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी संपन्नता और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपका घर संपन्नता से संपन्न होने लगता है। तो साथियों इस प्रकार मैंने आपको 5 तरह के पौधे बताएं जिनको घर में रोप करके, जिनको स्थापित करके, उनकी आराधना पूजा, उनका दर्शन करके आप तमाम अच्छी चीज़ें, सुख संपन्नता, आरोग्यता इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। इन पौधों के रोपण मात्र से ही और इनके दर्शन मात्र से ही आपको जो है कि सुख सुविधाएँ, संपन्नता, निरोगता, आरोग्यता इत्यादि प्राप्त होने लगती है। साथियों मैंने पुनः आपसे निवेदन किया कि यह पौधे, 5 तरह के जो पौधे हमारे हैं, ये हमारे घर की शोभा अगर बढ़ाते हैं, इनको घर या रोपते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं और आपका घर जो है संपन्नता से, सुविधा से, निरोगता से संपन्न होने लगता है। तो साथियों यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर लाइक करने का कष्ट करेंगे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।